हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपन पिछली क्लास के अंदर रिफ्लेक्सेज के बारे में पढ़ रहे थे और दो रिफ्लेक्सेज के बारे में अपने पढ़ लिया था। एक था अपन का जो टोनिक नेक रिफ्लेक्सेज और एक था एक रूटिंग रिफ्लेक्स। दो रिफ्लेक्स के बारे में अपने पढ़ा था। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेज प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज चल रहे हैं बच्चों, जो क्या होते हैं कुछ टाइम के बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेके आए हैं मोरोज रिफ्लेक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्सेज है, पढ़ोगे तो सुन लोगे, है ना। मोरो रिफ्लेक्सेज क्या होता है? मोरो के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर पहले तो अपन दो चीज लेके चलेंगे। एक तो अपन एक्ट करेंगे, पहले तो अपन स्टिमुलाई देंगे। क्या देंगे? स्टिमुलाई देंगे। दूसरी बात आ रही है एक्ट। उसका एक्ट कैसा होगा? दो चीज अपन लेके चलते हैं इसके अंदर, है ना। तो अपन मोरो रिफ्लेक्स के अंदर किसी बच्चे को अपन गोद में लेते हैं, है ना। गोद में लेने के बाद में एक हाथ तो उसके सर के नीचे होगा, दूसरा हाथ अपन क्या करते हैं उसके जस्ट एब्डोमेन के ऊपर होगा, जस्ट अपन बैक साइड में, है ना। तो जैसे ही अपन बच्चे को रखते हैं तो बच्चे को अपन हेड के नीचे जो हाथ था उसको अपन नीचे निकाल लेते हैं, या हेड के साइड के अपन के जो हैंड था अपना, जो नीचे हाथ था उसको अपन साइड में कर लेते हैं। तो बच्चे की जो हेड है वो पीछे की साइड में जाएंगी, है ना। तो पीछे की साइड में जाएगी तब उसका एक्शंस क्या होगा? आपने स्टिमुलाई क्या किया कि जब बच्चे को आपने होल्ड कर रखा है तो अब बच्चे की हेड को क्या कर रखा है? हेड को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। किससे? आप अपने हैंड से होल्ड कर रखा है। अब अपन उस हैंड को क्या कर लेंगे? वहां से रिमूव कर लेंगे। हैंड को अपन वो सपोर्ट दे रखा है हेड को या नेक को, हेड या नेक को क्या कर रखा है अपन ने? सपोर्ट दे रखा है। किससे? अपने हैंड से। उस सपोर्ट को अपन हटाएंगे। जैसे अपन उसके सपोर्ट को यहाँ अपन ने मान लो सपोर्ट दे रखा है यहाँ से, और जैसे अपन ने उस सपोर्ट को यहाँ से हटाया बच्चों, तो बच्चे की क्या एक्ट होंगे? बच्चे के 3 एक्ट होंगे इसके अंदर। क्या होंगे? फर्स्ट वन अबडक्शन, सेकंड वन एडक्शन, थर्ड वन क्राई। 3 इसके अंदर एक्ट होंगे बच्चे के। अबडक्शन देखने को मिलेगा, एडक्शन देखने को मिलेगा और क्राई देखने को मिलेगा। अब बताएं अबडक्शंस, एडक्शंस एंड क्राई। तो अबडक्शंस, एडक्शंस, क्राई किसके अंदर अबडक्शन देखने को मिलेगा? लिम्ब के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? लिम्ब के अंदर। जैसे ही मैंने बच्चे के हेड को क्या किया, वहां से अपना सपोर्ट हटाया, तो बच्चे के अंदर पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? अबडक्शन। अबडक्शन क्या होता है बच्चों? इस पर आइए। अबडक्शन बी और डी के बीच में क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। यानी अपन ABCD बोलते हैं, ABC और D, बीच में क्या आता है? C आता है। ठीक है, तो इन दोनों की दूरी ज्यादा है। दूरी कैसे? B और D के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो अबडक्शन का मतलब होता है आपकी दूरी, यानी हाथ दूर जाएंगे। कहाँ? सेंट्रल लाइन से हाथ क्या करेंगे? दूर जाएंगे। और एडक्शन का मतलब होता है D दोनों पास होते हैं। तो D दोनों पास होते हैं। एडक्शन का मतलब होता है पास आना, और अबडक्शन का मतलब सेंट्रल लाइन से दूर जाना, और एडक्शन का मतलब सेंट्रल लाइन के एकदम पास आना। मेरे हाथ एकदम पास आ गए, एडक्शन हो गया। अगर ये दोनों हाथ दूर जा रहे हैं तो क्या हो गया? अबडक्शन हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो बच्चे का सबसे पहले जैसे ही अपन ने सपोर्ट हटाया नेक से, तो बच्चे के हाथ किस प्रकार से फैल जाएंगे? बाहर की तरफ चले जाएंगे। एडक्शन कर लेगा बच्चा, एडक्शन कर लेगा। जैसे कि आप शाहरुख खान की मूवीज देखते हो, और शाहरुख खान की मूवीज देखते हो तो शाहरुख खान का एक फेमस पोज है, अपने हाथ को फैला देता है। वैसे ही बच्चा क्या करता है? शाहरुख खान बनना चाहता है, बचपन में शाहरुख खान बनना चाहता है, और वो अपने हाथ को फैला देता है। ठीक है, वो चीज क्या आती है लास्ट में? बाद में ये प्रोसेस होने के बाद में क्या होती है? बच्चा अपने हाथ को क्या करता है? फैलाने के बाद में वापस अपनी बॉडी के पास लेके आता है। ठीक है, तो एडक्शन किया उसने। क्या किया? एडक्शन किया। और ये प्रोसेस होने के बाद में बच्चा क्या करता है? क्राई करता है। ठीक है, ये तीनों चीजें होती है, वो कहलाता है मोरोज रिफ्लेक्स। आपने क्या किया? उसको स्टिमुलाई दिया। स्टिमुलाई के अंदर आपने क्या किया कि स्टिमुलाई दिया। स्टिमुलाई के अंदर आपने क्या किया? नेक या हेड के नीचे आपने हाथ रखा, उसको क्या किया? सपोर्ट को हटाया। तो आपको ये 3 एक्ट देखने को मिले उसके अंदर, अबडक्शन, एडक्शन एंड क्राई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
बच्चों ये डिसअपियर कब होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिसअपियर कब होते हैं, ये कब तक रहेंगे, जब बच्चा 6 मंथ का होगा। 6 मंथ के टाइम के बाद में ये आपको क्या है, डिसअपियर हो जाएंगे। 6 महीने के बाद में ये नहीं होगा। 6 महीने से पहले पहले क्या होते हैं, ये आपको रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। 6 महीने से पहले 6 महीने से पहले शाहरुख खान बनता है, फिर तो वो चेंज हो जाता है, फिर शाहरुख खान नहीं बनेगा। आप 6 महीने के बाद भी उसका सपोर्ट हटाओगे, फिर वो बच्चा, ऐसे कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, अपन बात करें इनवॉलेंट्री, बच्चा खुद नहीं कर रहा, बच्चे का माइंड करवा रहा है। ठीक है, बच्चे का माइंड करवा रहा है। तो ये हो गया मोरो रिफ्लेक्सेज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोरो के बाद में आता है इसके अंदर पाल्मर रिफ्लेक्सेज। कौन सा आता है, पाल्मर रिफ्लेक्सेज। पाल्मर का मतलब अपन लेते हैं कहां से, पैर। Listen to Moreau reflects by having him relax unsuspecting and then give him a sudden stimulus, and there's a good Moreau, quiet and headline midline, and then just give the stimulus of dropping him back a few inches, and that's a good normal response. Okay. सॉरी, हैंड से लेते हैं। पाल्मर का होता है हैंड से, जैसे कि अपन हैंड वॉशिंग करते हैं तो पाल्म टू पाल्म याद होगा आपको। नेक्स्ट आता है पाल्मर, पाल्मर रिफ्लेक्स। पाल्मर रिफ्लेक्स क्या होता है, हैंड से लेते हैं। हैंड का मतलब अपन कोई भी बच्चे के अंदर पहले अपन को क्या करना है, 2 चीज अपन लेके चल रहे थे स्टार्टिंग से। एक तो बच्चे को स्टिमुलाई देना है, क्या देना है, स्टिमुलाई देना है। दूसरा, बच्चा क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, अब स्टिमुलाई क्या देते हैं, जैसे ही अपन बच्चे के कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे के पाल्म को टच करते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मार्कर है ना, मार्कर में बच्चे के पाल्म को जैसे ही टच करूंगा, मार्कर से जैसे ही टच करूंगा, तो वो क्या करेगा, उसको ग्रास्प करने की सोचेगा। ग्रास्प का मतलब होता है कि वो उसको पकड़ने की सोचेगा। उसका एक्ट क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको पकड़ने की सोचेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, मार्कर या फिंगर को बच्चे की पाल्म को टच किया, ठीक है, टच किया किसकी, बच्चे की। अपन बात करें नियोनेट की। ठीक है, मार्कर या फिंगर से पाल्म को अपन ने क्या किया, टच किया, बच्चे की पाल्म को क्या किया, टच किया, तो बच्चा क्या रिस्पॉन्स करेगा, क्या एक्ट करेगा, वो ग्रास्प करेगा। ग्रास्प का मतलब होता है, अगर अपन बात करें तो वो क्या करेगा, उसको होल्ड करने का काम करता है, या उसको क्या करता है, पकड़ने का काम करता है। क्या करता है, उसको पकड़ेगा। ठीक है, उसको फोल्ड करने का काम करता है। जैसे मैंने, ये मेरा मार्कर है और बच्चे की पाल्म को अब मैंने टच किया, तो ये क्या करता है, बच्चा उसको पकड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो इनवॉलेंट्री होता है, मैंने बात की इनवॉलेंट्री। अब अपन क्या करें, तो इसको क्या करने का सोच सकते हैं कि अब अपन पकड़े या ना पकड़े। ठीक है, अब तो अपन पकड़े या ना पकड़े, अगर मेरी इच्छा है तो पकड़ सकता हूँ, इच्छा नहीं है तो छोड़ सकता हूँ। तो ये वॉलेंट्री है, और बच्चे के अंदर ये नहीं होता। और सबसे ज्यादा पाल्मर रिफ्लेक्सेज या पाल्मर ग्राफ्स कब पाया जाता है, गेस्टेशनल एज, जब बच्चा 37 वीक का होता है। जब बच्चा 37 वीक का होता है, तब गेस्टेशनल एज के अंदर, जब बच्चा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर होता है, तब गेस्टेशनल एज 37 वीक के अंदर उसकी जो पाल्मर रिफ्लेक्स है या ग्रास्प की कंडीशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये होता है पाल्मर रिफ्लेक्स। ये कब रिजॉल्व होता है, अगर अपन बात करें तो ये रिजॉल्व कब होता है, तो ये होता है 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कब रिजॉल्व होता है, 3 to 4 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 से 4 महीने की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लांटर रिफ्लेक्सेज। नेक्स्ट आता है प्लांटर रिफ्लेक्सेज। प्लांटर का मतलब होता है पैर से। प्लांटर का मतलब होता है पैर से। तो पैर के अंदर आपको क्या बोलेगा ये रिफ्लेक्सेज। Palmar means we're talking about the hand. So this reflex deals with something with the hand. So
You can get a response out of the infant whenever you place a finger or you stroke the inside of the infant's palm. And whenever you do this, the hand will close around it. This tends to disappear around about 4 to 6 months of age. देखने को मिलेगा प्लांटर रिफ्लेक्सेस। प्लांटर रिफ्लेक्सेस क्या होता है? इसके अंदर जैसे ही अपन प्लांटर यानी पैर के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे अपना इसके अंदर दो सरफेस पाई जाती है, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल। डोर्सल होती है ऊपर वाली और वेंट्रल होती है नीचे वाली। तो जैसे ही प्लांटर के अंदर अपन वेंट्रल सरफेस को टच करेंगे तो उसके अंदर या सोल को अपन क्या करेंगे, टच करेंगे, तो बच्चे का जो प्लांटर है या पैर है वो क्या करेगा, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। किस प्रकार से देखने को मिलेगा वो अपन बताते हैं। जैसे ही अपन ने क्या किया, स्टिमुलाई दी, क्या दी, स्टिमुलाई दी, क्या दी कि अपन ने सोल को क्या किया, सोल को टच किया। ठीक है, सोल को अपन ने जैसे टच किया तो एक्ट क्या करेगा बच्चा, एक्ट क्या करेगा बच्चा, एक्ट क्या करेगा, फ्लेक्शंस ऑफ टोच क्या करेगा, या तो प्लांटर ग्रास्प करने का काम करता है या फ्लेक्शन करेगा, फ्लेक्शन करेगा टो का फ्लेक्शन का मतलब है पूरा तो होता नहीं है, इतना फ्लेक्शन करेगा टो का, क्योंकि पूरा टो फ्लेक्स नहीं होता, तो टो का फ्लेक्शन करेगा। ठीक है, फ्लेक्शन करेगा टो का। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, प्लांटर रिफ्लेक्स। और प्लांटर रिफ्लेक्स रिजोल्व कब होते हैं बच्चों, रिजोल्व कब होते हैं, एट मंथ। मैंने बच्चों एक चीज पढ़ाई थी आपको फर्स्ट टॉपिक के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है कि हेड टू टो, क्या हेड टू टो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और हेड टू टो होता है तो मैंने एक बात बताई यहाँ पर, एक तो पहले तो बताया मैंने पाल्मर रिफ्लेक्स, पहले तो बताया पाल्मर रिफ्लेक्स, दूसरा बताया प्लांटर रिफ्लेक्स। तो पहले कौन सा रिजोल्व हो रहा है, पाल्मर। कौन सा हो रहा है, पाल्मर। कब, 4 मंथ की। और फिर प्लांटर नीचे आ जाता है। मैंने हेड टू टो बताया ना, तो पहले हाथ आते हैं तो 4 मंथ के ऊपर, और फिर पैर आते हैं तो 8 मंथ के ऊपर क्या होते हैं, ये रिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बाबेन्स्की रिफ्लेक्स। बहुत ही मजेदार रिफ्लेक्स है, जैसा नाम है वैसा ही रिफ्लेक्स है। पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा बहुत ज्यादा। देखना होगा बाबेन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स, बाबेन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है, अपन ने दो चीज अपन अपने हिसाब से चलते हैं। पहला था स्टिमुलाई या स्टिमुलस, और फिर बच्चे का एक्ट। ठीक है, स्टिमुलाई अपन ने क्या स्टिमुलाई दी, अपन ने बच्चे को क्या स्टिमुलाई दी, अपन बच्चे का ये पैर है, मान लो क्या है, ये पैर है, ये बच्चे का पैर है। ठीक है, ये बच्चे का पैर है और अपन बच्चे को स्टिमुलाई कहां से दे रहे हैं, हील से अपन स्टिमुलाई देते हैं। यहां से कोई भी अपन स्टिमुलाई यहां तक देते हैं। कहां से, अगर यहां से अपन बच्चे को कोई भी स्टिमुलाई दे रहे हैं फिंगर तक, है ना, बच्चे को यहां से इधर की ऐसे इस रो के अंदर चलेंगे, हील टू अपन फिंगर की तरफ चलेंगे स्टिमुलाई देते हुए, तो बच्चे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। ये तो अपन ने क्या किया, स्टिमुलाई दी थी बच्चे को। ठीक है, अब बच्चे के अंदर आपको क्या एक्ट क्या करेगा बच्चा, ये प्रोसेस अपन करेंगे तो बच्चा पैर के अंदर क्या एक्ट करेगा, कौन कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्ट बच्चा किस प्रकार से करेगा, ये जो अपन इसको बोलते हैं जो बच्चे का पैर है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रांड टो और इसको फिंगर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रांड टो और ग्रेट टो, और इसको बोलते हैं फिंगर। इसको अपन क्योंकि बड़ा है इसको ग्रेट टो बोलते हैं, ग्रेट टो, और इसको बोलते हैं फिंगर्स। तो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब एक्ट किस प्रकार से करेगा, जो बच्चे का ग्रेट टो है, बच्चे का
जो ग्रेट टो है उसके अंदर आपको डोर्सी फ्लेक्शंस देखने को मिलेगा, डोर्सी फ्लेक्शन। अब देखो एक शब्द आ गया, मेरे को पता है डोर्सी फ्लेक्शंस का, आपको मीनिंग नहीं पता है क्या होता है डोर्सी फ्लेक्शंस। तो डोर्सी फ्लेक्शंस का मतलब होता है, इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए, डोर्सल फ्लेक्शन। डोर्सल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, अपने हाथ के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वेंट्रल, एक होता है डोर्सल, ठीक है। डोर्सल ये वाला पार्ट, ठीक है। अब पैर का जो अपर वाला पार्ट होता है वो डोर्सल होता है। तो डोर्सल फ्लेक्शन, डोर्सल की तरफ अंगूठे जो आपका ग्रेट टो था उसको क्या करेगा, वो फ्लेक्स करेगा। यानी आपका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, अंदर की तरफ ये क्या करेगा, बाहर अंदर की, जैसे कि डोर्सल सरफेस की तरफ लाएगा। जैसे कि ये अंगूठा है, ये आपकी डोर्सल सरफेस है, ये पैर है, ये अंगूठे को क्या करेगा, जो ग्रेट टो है ये क्या करेगा, अंदर की तरफ लाएगा। पहली आपको क्या करेगा, पहला तो एक्ट ये देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मिंग। दूसरा एक्ट आपको मिलेगा फॉर्मिंग ऑफ फिंगर। फिंगर के अंदर आपको फॉर्मिंग देखने को मिलेगी। फॉर्मिंग का मतलब होता है घुमाना, फॉर्मिंग का मतलब होता है घूमना, घूमी हुई। जैसे कि आपकी जो फिंगर्स है, यहां पर देखना, फिंगर्स के अंदर ये घूमी हुई, यानी इस प्रकार से घूमी हुई आपको क्या करेगी, फिंगर दिखाई देंगी। टो तो इधर की तरफ आ रहा है और फिंगर आपकी इस प्रकार से जाल बनाती हुई आएंगी, घूमती हुई आएंगी और आपको देखने को मिलेगा फॉर्मिंग ऑफ फिंगर। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, बाबेन्स्की रिफ्लेक्स। क्या कर रहे हो आप, जो हील से फिंगर्स की तरफ आप स्टिमुलाई कर रहे हो, तो दो चीज देखने को मिली। एक तो आपको देखने को मिला ग्रेट टो ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन देखने को मिला। दूसरा आपको देखने को मिला फॉर्मिंग ऑफ फिंगर। बच्चों अगर ये कब तक डिजोल्व होते हैं या रिजोल्व होते हैं, ये होते हैं 1 ईयर्स तक। कब तक, 1 ईयर्स तक रिजोल्व होते हैं। अगर ये 1 साल तक रिजोल्व हो रहे हैं तो इसको नेगेटिव क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नेगेटिव क्या है, बाबेन्स्की रिफ्लेक्सेज है। नेगेटिव का मतलब बच्चे को पता नहीं, बच्चा जानबूझकर नहीं करता है। ये रिफ्लेक्सेज आपको 1 साल के बाद में भी देखने को मिलेंगे, 1 साल के बाद में भी आपको देखने को मिलेंगे। और 1 साल के बाद में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बट उसके अंदर एक्ट के अंदर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, एक्ट के अंदर चेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव बाबेन्स्की रिफ्लेक्स हो जाता है बच्चों, तो आपको डोर्सिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, डोर्सिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको एक्सटेंशन, अपन बात करें तो डोर्सिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलेगा। ग्रेट टो के अंदर एंड फिंगर्स के अंदर आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये प्रोसेस हो रही है तो नेगेटिव है, और अगर आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल रहा है तो क्या है, पॉजिटिव है। और एक्सटेंशन याद रखना बच्चों, हमेशा 1 ईयर के बाद में होता है ना, 1 ईयर तक। और ये होता है 1 ईयर से पहले। नेगेटिव वाला होता है 1 ईयर से पहले, और ये होता है जो 1 ईयर के बाद में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रिफ्लेक्सेस की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन नए रिफ्लेक्सेस लेके आएंगे, स्टार्टर रिफ्लेक्स एंड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। क्वेश्चंस पूछते रहना, आपको कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं और वहां पर आपको आंसर दिया जाएगा। और जो चीज नहीं समझ में आए और जो टॉपिक को आपको वीडियो लेना है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Can be tested in infants by firmly stroking the sole of the foot with a finger or a blunt object along the lateral side from the heel to the toes. Typically in infants, a tonic dorsiflexion of the big toe as well as a plantar flexion and spreading of the small toes occur together. This is known as the Babinski sign and is physiologically present in infants until between 12 and 24 months of age. Afterwards, the sign may indicate damage to the corticospinal tract.